तो मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई। तो इसमें लगभग भाई 20 से 30 न्यूमेरिकल्स है हमारे, जो मतलब ठीक ठाक है, एग्जामिनेशन में बीएससी में आए हुए हैं। तो 2-3 वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है। एक एक वीडियो में हमारा 5 या 6 न्यूमेरिकल हमें मिल जाएंगे। लेंथी वीडियो हो जाती है तो फिर बोर हो जाते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड along the positive direction and moves with a constant acceleration 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। एक एक सॉल्यूशन ही निकलेगा यहाँ से, स्पेस थोड़ा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो टाइम टी इक्वल्स टू, इसने 2 सेकेंड दे दिया भाई। बस थोड़ा सा लेंथी लिखावट में है क्वेश्चन हमारा, नहीं तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है और मतलब 9th क्लास और 11th क्लास का ही है। लेकिन बीएससी में भी आया हुआ है भाई। बीएससी में क्या होता है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते न्यूमेरिकल्स की, तो नहीं हो पाता है उनसे। चलिए जी, u इज इक्वल्स टू, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, तो डिस्टेंस निकाल ली है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, 1/2 AT स्क्वायर। चलिए जी, u 2 है, t भी 2 है, 1/2 मल्टीप्लाई 0.50 2 मल्टीप्लाई 2, टी स्क्वायर कितना, t कितना है हमारा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने इसको। चलिए जी, 2 से 2 कैंसिल। चलो भाई, ये हो गया 2 दूनी 4, और इसकी मल्टीप्लाई भाई 0.50 और 2 की कितनी हो जाएगी 1। तो s बराबर 4 + 1 5 मीटर हमें मिल गया। कितना मिल गया भाई? 5 मीटर मिल गया। सेकेंड में हमें निकालना है हाउ मच टाइम टेक्स टू रीच द वेलोसिटी 6.0 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है हमें, फाइनल वेलोसिटी निकालना है हमें, सॉरी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी है भाई 6 मीटर पर सेकेंड, उस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया उसने, ठीक है। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी में दिया हुआ है, हो गया था गड़बड़ अभी, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, इसका जो पार्ट है हमारा। चलिए जी, u है हमारे पास कितना? u है जी 2 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, v कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और भाई आपका एक्सेलरेशन है 0.50 मीटर पर सेक स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर। टाइम t निकालना है, तो भाई ये लगा दो u + 80, 6 हो गया भाई। 6 इज इक्वल, u कितना है? 2 + 0.50 t, 6 - 2 0.50 t, 4 0.50 t, t इज इक्वल 4/, ठीक है, 4/0.50। चलिए जी, 0 बढ़ गई, 50 से 4 हो गया 8। तो t बराबर कितना भाई? 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड आ गया। तो 8 सेकेंड लगेगी भाई 6 मीटर पर सेकेंड तक उसको पहुंचने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा थर्ड, इसको भी कर लेते हैं भाई। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई जिसमें हमारा डिस्टेंस हो और दोनों वेलोसिटी हो, ऐसा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड। v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर + 2as, ठीक है। चलिए जी, 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। हो गया कितना भाई? 6 का स्क्वायर
ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन 0.50 और ये डिस्टेंस हमें एस निकालना है, ये 50 है 0.50। 6 छक्का 36, 2 चौक 4 मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया 1 एस 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एस इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक है। ये था हमारा न्यूमेरिकल, इसके 3 पार्ट थे हमारे, तीनों कर लिए हमने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट आर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स हमें दिया हुआ है भाई F बराबर माइनस के k अपॉन आर स्क्वायर और F बराबर माइनस के k अपॉन आर की पावर 3 आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं उसको। उसने कहा है कि एज्यूम करें आप कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, वो कब, जब हमारा पार्टिकल क्या है, हमारा पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है इंफिनिटी पर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। सिंपल है भाई सॉल्यूशन, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना होगा, लिमिट्स इसने पहले दे दी इंफिनिटी से आर, तो ये हो जाएगा भाई एफ वेक्टर डी आर वेक्टर। चलिए जी माइनस इंफिनिटी टू आर और आपका जो एफ वेक्टर का वैल्यू है उसको रख देंगे माइनस के k अपॉन आर की पावर 3 आर वेक्टर डी आर वेक्टर। अगर और करके देखें इसको हम, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, तो k को बाहर ले सकता हूँ मैं, और आपका इंफिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डी आर, सिंपल 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है आपका माइनस के 1 अपॉन आर। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो उसने कहा दिया कि तब तो जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे जब लिमिट हम तो जीरो, और रखेंगे तो आएगा माइनस की k अपॉन आर, क्यू बराबर माइनस की k अपॉन आर। इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई है हमारी, ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है हमारी, ठीक है। चलिए जी इसको नोट करो, आगे बढ़। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, इफ अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2xzk, देन फाइंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन। फोर्स दिया हुआ है भाई और हमें पोटेंशियल फंक्शन बताना है। चलिए सॉल्यूशन क्या जानते हैं, u बराबर माइनस के एफ डी आर, डी आर आसानी से होता है भाई हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। चलिए u इज इक्वल, माइनस को बाहर ले लें, एफ वेक्टर या फिर वैल्यू डाल दो भाई एफ वेक्टर की भी 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा भाई dx आ जाएगा, ठीक है। आई ये रही भाई और dx के साथ भी एक आई होती है हमारी, वहां से समझ गए, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर के साथ dy आ जाएगा भाई प्लस 2xz के साथ आ जाएगा हमारा dz। चलिए जी क्या किया, 2xy का dx ले लिया साथ में प्लस एक्स स्क्वायर dy ले लिया, किस तरीके से भाई, माइनस बाहर है हमारा 2xy का dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, चलो जी प्लस 2xz का dz प्लस कर दिया हमने जेड स्क्वायर का dx। चलिए जी हमारे पास क्या बन गया भाई, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका डिफरेंशिएट बन गया भाई ये डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये डिफरेंशिएट बन गया किसका भाई जेड स्क्वायर एक्स का। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे उसको, सॉरी पार्शियली नहीं, जब यहाँ से हम मैंने बताया ये किसका है क्या भाई डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर
y का। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी भाई, पहले x का करेंगे 2x हो गया, ठीक है, x का हो गया dx, y कांस्टेंट थी हमारी, प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट, y का dy हो गया। इसी तरीके से ये हमें क्या मिल जाएगा भाई, प्लस डिफरेंशिएट ऑफ z स्क्वायर x, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है वो इस डिफरेंशिएट को कैंसिल कर देगा, तो बाद में जो टर्म बचेगी हमारी एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भाई अलग अलग इंटीग्रल लेकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल लगा दो भाई, यहाँ पर इंटीग्रल लगा दो, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी कि जो फाइनल आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। चलिए नोट करो इसको जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, ए मैन ऑफ मास 60 kg, तो कोई आदमी है जिसका मास कितना है भाई 60 किलोग्राम, इज स्टैंडिंग ऑन ए रोप 3 meters फ्रॉम द ग्राउंड, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसका मास कितना है भाई 60 यानी कि 60 kg, और वो ग्राउंड से 3 मीटर रोप पर स्टैंडिंग है, ठीक है, स्टैंड है मतलब खड़ा हुआ है। चलिए जी, तो गिवन दैट मास 60 kg, चलो भाई बहुत बढ़िया, आर कितना है 3 मीटर्स, आर कितना है 3 मीटर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ से, U इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट R वेक्टर। चलिए जी, जो फोर्स है यहाँ पर वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा भाई mg, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है बात। तो u बराबर यहाँ पर mg r cos थीटा, r cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी भाई 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी भाई 0 डिग्री, और cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो u बराबर फाइनली यहाँ पे आ गया mg r। चलिए जी, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, मास 60 था उसका, g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो या फिर 9.8 ले लो, ठीक है, 3, r कितना है 3, 600 और 3 जा 1800, 1800, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 1800 जूल। चलो अगर हम यहाँ पे 9.8 रख दें, 9.8 रख दें, ठीक है, तो ये जो डेसिमल है हमारा ये कैंसिल आउट बाय 10, और 10 6 जा 60, तो 6 मल्टीप्लाई 98, और 98 3 जा 98 3 जा हो जाएगा यहाँ से 90 थी 270, 8 थी 24 294, 294 गुना 6 1764, कितना हो जाएगा भाई 1764 जूल, ठीक है। 10 भी अप्रोक्सीमेटली रखकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर 9.8 रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारा, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ लीनियर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोई पार्टिकल है हमारा जो कि एक सर्कल में घूम रहा है भाई, और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो लीनियर स्पीड है उसका भाई वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है हमें एंगुलर स्पीड। तो ये भी हमारा क्या है फॉर्मूले बेस्ड ही, फॉर्मूले पर बेस्ड ही क्या है न्यूमेरिकल है। चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लो, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.1 मीटर, उसको मीटर में चेंज हमने कर दिया। चलो जी, लीनियर स्पीड को कह देंगे हम v, ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक रिलेशन होता है हमारा लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, और हमें क्या निकालना है जी ओमेगा निकालना है, क्या निकालना है ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर,
वैल्यू 0 ये भाई हमें पुट कर दो 20 0.1 0.1 क्या है यहाँ पर 0.1 क्या है भाई रेडियस है जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल की। यहाँ से डेसिमल से 0 लग गई भाई तो ये आ गया भाई 200 ठीक है। अच्छा जी एंगुलर जो स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट याद रखेंगे आप लोग रेडियन पर सेकेंड ठीक है। ये हमारा क्या आ गया भाई ओमेगा निकल के आ गया ठीक है। और कराता हूँ मैं इसको नोट करूँ। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारा कोई बॉल है उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम एट ए स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल ठीक है। और जी का वैल्यू हमारा हमें पता है जी का वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं भाई या फिर 10 लिया हुआ है यहाँ पर 10 लिया हुआ है जी का वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो सॉल्यूशन पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे ठीक है। उसके बाद थोड़े से और हार्ड और फिर उसके बाद हम जो हमारी अच्छी प्रॉब्लम्स है उनको करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें पता है जब उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ पर बॉल हमारी जाएगी वहाँ पर वेलोसिटी सबको पता है कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी कह सकता हूँ मैं वो क्या है 0 है। u कितना है भाई u कितना है भाई u है हमारा 5.0 मीटर पर सेकेंड। चलिए जी हम जानते हैं सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h ये तो 0 है ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 g क्या रहेगा भाई माइनस का रहेगा क्योंकि उसे हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। चलिए 0 इज इक्वल टू 25 माइनस के 20h। चलिए जी आसानी से सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो माइनस के 25 हो गया इधर हो गया माइनस के 20h माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ पर 20h इक्वल 20h इज इक्वल 25 h इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। चलिए जी 20 एकम 20 ठीक है 5 बच गया डेसिमल बढ़ाए तो 20 दूनी 40 ठीक है 20 दूनी 40 10 बच गया 1 जीरो और बढ़ा दे तो ये आ गई भाई h इतनी आ गई हमारी ठीक है। मीटर में दे रखी है तो भाई मीटर में ही हाइट मिलेगी तो इतनी हाइट तक वो इतनी फाइंड द हाइट मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बॉल पहुंची तो इतने ऊपर तक बॉल हमारी पहुंची होगी 1.25 मीटर। इसको नोट करें भाई फिर